Hi guys, this is me, Zoya Kazi and you watching me only on Health Tips by Dr. Zoya Kazi. जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हमेशा मुफीद टिप्स लेकर आते हैं आपके डिफरेंट डिजीज़ के बारे में. बहुत सारे लोग मुझे टॉन्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मेरे ऊपर एलिगेशंस भी लगाते हैं, ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ का ख्याल रखना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरी जो प्रायोरिटी भी है कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूं, क्योंकि ऐसा करने से मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा होता है उससे हम बच सकते हैं. ऐसा करने से हम दूसरों की हेल्थ को ईजीली सेव कर सकते हैं. अब चूंकि बहुत सारे लोगों को एतराज़ात ये हैं कि मैं इतना ओपनली बात करती हूँ, इतना मैं ओपनली आप लोगों की डिजीज़ के बारे में डिस्कस करती हूँ, तो डेफिनेटली ये हमारा ये समझ लें कि हमारा एक मैं अब इसको बयान नहीं कर पा रही हूँ कि ये हमारी भी मजबूरी है कि इसको ओपनली बयान करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो देहात से रिलेटेड हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए इतना ओपनली बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए. अब जैसे कि हमें कुछ मेल्स मौसूल हुई कि जनाब हम अपनी मिसेस की जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको चूसते हैं, उनको सक करते हैं, उनकी शर्मगाह को जब तक सक नहीं करते हमें शहवत नहीं आती. अब बहुत सारे लोग ये डिस्कस करते हैं, जी हम अगर अपनी मिसेस के साथ उनके ब्रेस्ट को चूसें तो क्या जायज़ है नहीं जायज़ है. तो मुझे बताएं, अगर ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं तो ये चीज़ों पे हम वीडियो नहीं बनाते तो आप लोगों तक अवेयरनेस कैसे जाएगी. अब जिन लोगों को नहीं पता, अब वो डॉक्टर के पास जाके ये बातें नहीं कर सकते. अगर वो हमें पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर बताना चाहिए. इससे हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं जिसका हमारे पास इन फ्यूचर कोई इलाज नहीं है. जी हाँ, कुछ मेल्स हमें आई जिसमें उन्होंने कहा जी हमें अपनी मिसेस के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको हम सक करते हैं, तो जब तक सक ना करें हमें शहवत नहीं आती, हमें ये नहीं होता. तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि जो इस्लाम में है वो तो सरासर गलत है कि आप अपनी मिसेस का प्राइवेट पार्ट सक करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि आप प्राइवेट पार्ट सक करना तो दूर देख भी नहीं सकते. आप अगर सेक्स कर रहे हैं तो उसमें भी बीवी को कवर करना ज़रूरी है. लेकिन चूंकि आजकल हमारा मुआशरा पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है और उस पर बहुत सारे लोग जो है ये कह देते हैं जी अंग्रेज़ भी तो ऐसा करते हैं ना. कि अंग्रेज़ों का हमारे इस्लाम से क्या लेना देना. उन लोगों को अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, हमें दी है, तो हमें उस पर अमल भी करना चाहिए. इस्लाम में हम लोगों को ये चीज़ें ममनू फरमाई गई हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जिन चीज़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने मना फरमाया है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम करते हैं तो वो डेफिनेटली तबाही की तरफ जाता है हमारा रास्ता. और जो अपनी मिसेस के प्राइवेट पार्ट सक करते हैं तो वो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बहुत ही मोज़ी बीमारियां भी लग जाती हैं, जिनमें सबसे मोज़ी बीमारी जो है वो मुंह का कैंसर है. बहुत सारे लोग इस चीज़ को इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि सब बकवास है, इनको क्या पता, ये है वो है. लेकिन चूंकि साइंस से अगर देखा जाए, साइंस से रिलेटेड इन चीज़ों को, तो ये मुंह के कैंसर का बायस बनते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है. इसलिए अपने आप को ऐसी हरकत से बचाएं. जिनको शहवत नहीं आती वो मेडिसिन में वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे उनकी मर्दाना कमज़ोरी दूर हो सके. ऐसी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से उनको आने वाली जो उनकी है प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद बढ़ जाएं. इस्लाम में आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, इनको लेकर चलेंगे तो आपका भी भला होगा, आप इसी बीमारियों से भी बच जाएंगे. बहुत सारे लोगों को लकवा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को गले का कैंसर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को फालिज का अटैक हो जाता है इन डिजीज़ की वजह से. आप अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, अपनी मिसेस को भी इस काम से बचाएं, ताकि आप एक हैप्पीली हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें, ना कि आप 24 घंटे डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहें. मिसेस के ब्रेस्ट सक करना एक हद तक जायज़ है, वहाँ तक के दूध आपके हल्क में ना जाए. इनके जब वो बच्चे को फीड करवाती हैं तो वो मिल्क आपके हल्क तक ना जाए, तब वहाँ उस हद तक आप अपनी मिसेस के जो ब्रेस्ट हैं वो सक कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट, वो तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है. आप कोशिश करें कि अपनी बीवी को कवर करके रखें. ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है. अगर हम इससे हटकर भी काम करते हैं तो लाजमी सी बात है वो हमारे लिए भी तबाही है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी तबाही है. ज़ाहिर है अगर हम बीमार होंगे तो हमें
हमारा बोझ कब मतलब हमारी आने वाली औलाद है वो कितना ढो लेगी, नहीं ढो सकती। इस वजह से अपने आप को ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएं जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते को देखें ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। आपको अगर ये प्रॉब्लम है मर्दाना कमज़ोरी की, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं, बहुत अच्छे मतलब हमारे पास नुस्खे हैं जिसको इस्तेमाल करने से उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। उसमें से एक नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ कि दूध में आप रोज़ाना रात को नीम गर्म दूध में 2 चम्मच जैतून का ऑयल मिलाकर पिएं, उससे भी आपकी मर्दाना कमज़ोरी ठीक हो सकती है। उससे भी आपको बीवी के पास जाने से जो शहवत नहीं आती वो भी हो जाएगी, और जो आपकी टाइमिंग 1-2 मिनट की है वो भी ठीक हो जाएगी। और इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जिनको शुगर है वो शहद ना मिलाएं, जिनको शुगर नहीं है वो शहद मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और आप हमें अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ देते रहें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।